मॉर्निंग 11th क्लास। आज जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ किए थे कुछ और एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिया था। क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको टाइम दिया है, आपको वेलोसिटी निकालनी थी। ओ ए से कितनी है, ए बी कितनी है और बी सी कितनी है। ठीक है, ओ ए तक देखिए, यहाँ तक देखिए बच्चे, हमारे पास वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है स्लोप के बराबर, और स्लोप होता है tan थीटा के बराबर, और tan थीटा होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये करवा चुका हूं मैं आपको बच्चे, आपको करवा चुका हूं ना। तो अब देखिए इसमें क्या हमारे पास, अब देखते हैं यहाँ पे y2 माइनस y एक्सिस पे y2 मतलब tan, तो इसको लिखूंगा पहले फार, किसके लिए पढ़ेंगे हम, OA के लिए। तो OA के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आता है y2 माइनस मतलब tan माइनस 0 डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 माइनस 0 टाइम, ये x एक्सिस पे दैट इज इक्वल्स टू 10/5, और हमारे पास क्या आ गया 10/5 इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ये आ गई। के सेकेंड आ गया हमारे पास फार ए बी के लिए, देख सकते हैं आप ए बी के लिए, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 10, फाइनल वेलोसिटी वी पे भी 10, टाइम 10 माइनस 5 दैट इज 0/5 दैट इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इसकी नहीं हुई, उसी पे रह रही है, 5 सेकंड में ही वही थी, 10 सेकंड में ही वही है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन देखिए हमारे पास आ जाता है फार, किसके लिए, BC के लिए। तो BC के लिए देख सकते हैं, BC के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, BC के लिए हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए आप, पहला Y पहले यहाँ कितने पे था 10 पे, ये B पॉइंट, ये Y1 आ गया ना, और ये Y2 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाता है Y1 10, सॉरी फाइनल क्या है, फाइनल y2 माइनस y1, y2 कितना है हमारे पास 0, देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग y2 0, ये है y एक्सिस पे 0 माइनस y1 10 डिवाइडेड बाई 15, ये x एक्सिस पे देखिए पहले कितना था 15 और y1 कितने पे थी 10 पे, तो हमारा 15 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन कितना है हमारे पास, माइनस सॉरी 5, 10/5 दैट इज माइनस 10/5 दैट इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या सीखा, देखिए इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। जब भी एंगल थीटा जो होता है वो, पहले ये वाला कर लीजिए आप, फिर उसके बाद मैं बताता हूं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब उसके बाद नेक्स्ट इसी के साथ मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा शॉर्टकट तरीके से कैसे याद रखना है, ये आप नोट कर लेंगे। उसके बाद ग्राफ के कुछ रूल हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में थीटा जो है दिस इज लेसर, इफ थीटा इज लेसर देन 90 देन वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव, याद रखेंगे वेलोसिटी क्या आती है, पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव। ये आपके सामने था, देखिए ये ग्राफ हमने किया अभी, पहले ऐसे था, तो ये कितना था लेसर देन 90, ये तो चलो वैसे ही रहा, ठीक है, जैसे था, इसकी पोजीशन ही चेंज नहीं हुई। इधर देखिए ये एंगल देखिए ग्रेटर देन 90 है, और ग्रेटर देन 90 के लिए वेलोसिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ओके। अब देखेंगे हमारे पास किस तरह से एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी सॉरी, और किस तरह से पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आता है, ये भी आप समझेंगे, ठीक है। ओके, अब एक और चीज, हमारे पास यहां पे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है आपको, ये एसटी ग्राफ दिया हुआ है, आपको पूछा जाए बताइए इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, ठीक है, या इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है, ये यहाँ पे देखना है, क्योंकि इसका थीटा किसके है, ग्रेटर देन 90 है,
थीटा इज ग्रेटर देन 90, ठीक है, सिंस वेलोसिटी क्या आ जाएगी इसकी नेगेटिव। ये बात तो समझिए, थीटा मतलब स्लोप, इसका क्या आया, स्लोप नेगेटिव आया, वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी इसकी नेगेटिव, थीटा लेसर देन 90, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव के बराबर। ओके, दूसरा हमें पूछा है कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या पॉसिबल हो सकता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, देखिए हम इसके ऑप्शन कर लेते हैं। ठीक है, इजी है, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, फोर्थ। अगर मुझे कोई कहे ऐसे, इस तरह से, फिर यहाँ पे ये हम रख लेते हैं इनिशियल पोजीशन 0, टाइम 5, और ये रख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट 10। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, देखिए वेलोसिटी हमें चेक करनी है, वेलोसिटी क्या आएगी, हमें ये पता लग गया क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 है, दैट इज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो यहां पे देखेंगे, इसको हम मान लेते हैं, इसको 10 है तो इसको मान लेते हैं हम 2, ठीक है, इसको 5 मानते हैं हम, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी 10/5, 10/5, यहाँ पे भी 10, ये 5, यहाँ पे 10 या सीधा 2 लिख लेते हैं, आपकी मर्जी है। वेलोसिटी हमें करना है, सीधा हमें वेलोसिटी देखनी है, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, चेक करते हैं, ये यहाँ पे वेलोसिटी चेक करनी है, ये टाइम आ गया, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा, चलिए लेट अस चेक कि हमारे पास देखिए सबसे पहले वेलोसिटी का ग्राफ क्या आएगा, इसका वेलोसिटी क्या आएगी वो देखेंगे हम। सबसे पहले इसमें से दिया कि इनमें से फॉलोइंग वाला जो कौन सा है की बात कर रहे थे, तो 2, अगर मैं इसको रख दूँ 5, वेलोसिटी 5, वेलोसिटी 5, वेलोसिटी 5। हमें देखना है, एक और चीज देखनी है कि अब दूसरी बात आपने याद रखनी है, अगर थीटा, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारे पास वेलोसिटी भी क्या आएगी, कांस्टेंट। अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज। और अगर थीटा डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज। ये बात याद रखनी है। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे, पहली बात यहाँ पे भी देखते हैं, थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, एंगल चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम में एंगल चेंज नहीं कर रहा है। इफ एंगल इज नॉट चेंजिंग इट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए फिर से बता रहा हूं मैं, अगर एंगल चेंज नहीं आ रहा तो वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी। पहली बात, एक तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, दूसरी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आएगी। तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो गए, ये हमारे पास नेगेटिव है, लेकिन इसकी वेलोसिटी देखिए पहले कितनी थी, 0, फिर कितनी हुई 1, फिर कितनी हुई 2, फिर कितनी हुई 3, फिर कितनी हुई 4, 5। तो यहां पे देखते हैं वेलोसिटी पहले भी 5, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में 5, 3 सेकंड में 5, तो ये वाला ग्राफ बिल्कुल सही होगा इसके लिए। ये भी गलत है ग्राफ, ये वाला 5th वाला। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो सकता है आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा जाता है, तो याद रखिए इस तरह से करना है, पहले इसमें चेक करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 चीजें मैंने आपको बता दी, अगर थीटा कांस्टेंट है हमारे पास वेलोसिटी भी कांस्टेंट आएगी, थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, थीटा डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, थीटा लेसर देन 90 है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी। एक चीज और याद रखना, अगर लेसर देन 90 है तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। अब आपको 2 चीजें और बता रहा हूं मैं, उनको भी आप याद रखेंगे ग्राफ में, किस तरह से आपको पढ़ना है। देखिए, और हमारे पास क्या आ जाता है इसमें, अगर यहां पे ये ST ग्राफ है और आपको पूछा है कि बताइए, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको पूछा है बताइए इसमें वेलोसिटी
पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। फिर पूछा है स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज, सॉरी एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव और पॉजिटिव कर दिया, स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज, स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज, ये चीजें ये आपको पूछा जा सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव में भी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होती है, तो याद रखेंगे। ओके, चलिए लेट अस सी, ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसका ना सबसे पहले जो इसकी आउटर एज होगा, कभी भी अगर इस तरह से दिया है, ठीक है, तो इसका आउटर एज ये है, अगर इस तरह से दिया है तो इसका आउटर एज ये है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आउटर एज से आपको टेंजेंट ड्रा करना है। तो चलिए हम इस पॉइंट से पहले टेंजेंट ड्रा करते हैं, ये आया, फिर इस पॉइंट से ये आया, फिर इस पॉइंट से ये आया। आप देख सकते हैं पहले वाला एंगल, ये वाला थीटा ज्यादा है, ये थीटा कम है, और ये थीटा और भी कम है। इफ थीटा इज डिक्रीजिंग, इसमें थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, अगर थीटा डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, स्पीड भी क्या करेगी, डिक्रीज, स्पीड भी क्या कर रहा है, डिक्रीज, ठीक है। अब पॉजिटिव है कि नहीं, वेलोसिटी देखना है, वही वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। अब देखना है वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि थीटा लेसर देन 90 है, थीटा इज लेसर देन 90, और अगर थीटा लेसर देन 90 है, ठीक है, आप देख सकते हैं ना, इस तरह से आएगी लाइन तो लेसर देन 90, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। अब बात आती है एक्सेलरेशन की, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। याद रखिए, अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है, देखिए पहले स्पीड थी 12, ठीक है, अब स्पीड है फाइनल 10, तो अब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम, मान लीजिए 2, तो आएगा क्या, 12 माइनस 10 कितना आएगा हमारे पास, -2 आएगा ना। तो याद रखिए अगर हमारे पास तो -2 आ रहा है, इसका मतलब अगर स्पीड डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव। ओके, या फिर इसका उल्टा भी याद रख सकते हैं, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो और वेलोसिटी पॉजिटिव हो, या वेलोसिटी नेगेटिव हो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखिए बच्चे, मैंने क्या बताया आपको, अभी मैंने बताया अगर यहां पे थीटा डिक्रीज कर रहा है, थीटा एंगल डिक्रीज कर रहा है, मतलब स्लोप डिक्रीज कर रहा है, अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, हम सॉरी स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता स्लोप। तो लेकिन हमारे पास वेलोसिटी पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि एंगल मैंने आपको बता दिया लेस देन 90 है, और हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि स्पीड डिक्रीज कर रही है, सिंपल सी बात है, स्पीड डिक्रीज कर रही है मतलब फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। एक और बात, अब हम देखते हैं दूसरा इसका केस, तो इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। केस नंबर नेक्स्ट देखिए, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना है कि अगर हमारे पास, अगर ये ऐसे की बजाय ये इस तरह से दिया है, देन व्हाट विल हैपन। तो देखेंगे, हमें बोला है, मैंने आपको बताया है कि जो आउटर फेस होती है, आउटर सरफेस, वहां पे आपने क्या करना है, डिफरेंट पॉइंट पे क्या बना देना है, टेंजेंट बना देना है। तो पहले इधर देखते हैं, ये एक टेंजेंट, फिर ये टेंजेंट, फिर ये टेंजेंट। बताइए एंगल डिक्रीज कर रहा है, पहले ये था, अब ये है, अब ये है, इट मींस एंगल बढ़ रहा है। इफ थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा इज इंक्रीजिंग, अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो स्पीड क्या कर जाएगी, इंक्रीज, स्पीड क्या कर जाएगी, इंक्रीज, ठीक है, ये बात याद रखनी है। फिर एक और चीज, क्या थीटा लेस देन 90 है, यस थीटा इज लेसर देन 90, थीटा क्या है, लेसर देन 90 है, और अगर थीटा लेस देन 90 है, इट मींस हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा लेस देन 90 है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, स्पीड इंक्रीज कर रही है मतलब फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। और इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका जो है
देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया अगर थीटा बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज करेगी। अगर थीटा घटेगा, ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी, बात खत्म। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, ठीक है, तो स्पीड वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, नेगेटिव साइन आएगा अगर ग्रेटर देन 90 है। और अगर लेस देन 90 है तो वेलोसिटी का साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और इससे आप सारे ग्राफ सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, ये आपकी शॉर्टकट तरीका है याद रखने का, इसके रिलेटेड मैं कल क्वेश्चन बताऊंगा। अब इसके लिए एक जो है शॉर्टकट एक और तरीका याद रखना है, अगर साइन सेम होंगे, सेम साइन का मतलब है किसके, सेम साइन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, मतलब पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों बोथ नेगेटिव, सेम साइन के लिए पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव या बोथ आर नेगेटिव, तो हमारे पास स्पीड क्या करेगी, स्पीड इंक्रीज होगी। याद रखिएगा, या दोनों साइन पॉजिटिव या दोनों साइन नेगेटिव, इफ बोथ साइन आर पॉजिटिव और बोथ साइन आर नेगेटिव, तो स्पीड क्या करेगी, हमेशा इंक्रीज। ओके, ठीक है। फिर रूल नंबर सेकंड, इफ बोथ साइन आर अपोजिट, बोथ मतलब इफ साइन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर अपोजिट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन अपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, देन स्पीड विल डिक्रीज। याद रखेंगे, स्पीड डिक्रीज करेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये रूल याद रखना है आपने। एक और इसमें रूल मैं बताने जा रहा हूं, फिर उसके बाद वीडियो हम बंद कर देंगे। रूल क्या है वो ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। रूल क्या है उसको देखिएगा। रूल ये है कि अगर यहां पे कनकेव साइड ऊपर होगी, कनकेव साइड ऊपर होगी, कभी भी ऐसे लिख लेते हैं, कनकेव साइड ऊपर मतलब कटोरा ऊपर होगा, कनकेव साइड इज इन अपर अपवर्ड, देन एक्सेलरेशन आएगा पॉजिटिव। याद रखना है, एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर कनकेव साइड डाउनवर्ड, इफ कनकेव साइड इज डाउनवर्ड, देन एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव। आप यहां से इसको देख सकते हैं और ये वाला बोर्ड यहां देख सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नई वीडियो लेके आएंगे। कल मैं आपको बताऊंगा जो रूल मैंने आपको बताया, एक बार रूल फिर से बता देता हूं। सबसे पहले अगर थीटा इंक्रीज किया तो वेलोसिटी भी या स्पीड भी, वेलोसिटी और स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज। अगर थीटा डिक्रीज किया तो हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड भी क्या करेगी, डिक्रीज। ठीक है, ये बात याद आ गई। दूसरा मैंने बताया अगर थीटा ग्रेटर देन 90 देन वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव, इफ थीटा लेसर देन 90 वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव। ओके, और आपको याद रखिए कौन सी साइड पे आपको टेंजेंट बनाना है, कौन सी साइड पे, जो आउटर साइड होगी, ये इधर टेंजेंट बनाना है। ठीक है, अगर ये ऐसे दिया हुआ है तो इसकी आउटर साइड ये होगी। तो इस तरह से आपको टेंजेंट बनाने हैं, याद रखेंगे। दूसरी बात, थीटा अगर कांस्टेंट है तो स्पीड भी हमारे पास क्या आ जाएगी, कांस्टेंट, वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट, वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। ये बात याद रखनी है आपने बच्चे। तो एक्सेलरेशन, फिर एक और रूल बताया मैंने, अगर एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, ठीक है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, स्पीड इंक्रीज। ठीक है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, सेम साइन, स्पीड इंक्रीज। अगर एक एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी नेगेटिव, या एक्सेलरेशन नेगेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव स्पीड डिक्रीज, याद रखिए। तो दीज आर फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, यू हैव टू रिमेंबर। ये आपको याद होने चाहिए, अगर ये आप याद करेंगे तो आपको ये सॉल्व करना ग्राफ आसान हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा।